बहुत अच्छा लगा। आज हेमंत राय जी का नया प्रोडक्शन हाउस आज ऑफिस की आज जो है आज मुहूर्त हुआ है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हेमंत राय जी के लिए। ASS प्रोडक्शंस और आगे अच्छा काम करे, इंडस्ट्री में नाम करे, मेरी दिल से बहुत बहुत दुआएं हैं। आप किस प्रकार से जुड़े हैं प्रोडक्शन के साथ? क्या क्या किस प्रकार? मैं तो सर एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए सिंगर मैं काम करता हूँ और काफ़ी काम किया है, और यहाँ पर भी हेमंत जी ने हमें इनवाइट किया और आज हम लोग यहाँ पर आए। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी हम लोग जुड़ के बहुत सारे काम करेंगे जी। हेलो नमस्कार, मैं हूं अभांश कुमार, बॉलीवुड टॉप डायरेक्टर, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं ASS प्रोडक्शन को, जो कि न्यूली ओपन ही है। मतलब पहले से भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे गाने प्रोडक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी हाल ही में और भी कुछ अच्छे नए प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। और शब्बीर भाई के ज़रिए मैं यहाँ पर पहुँचा और इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेज़ हैं, सारी टीम को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ASS से, सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ हैं। थैंक यू सो मच जी। हमारे अजीज़ सारे लोग, और लगभग 2014 से जुड़े हैं मोहन जी और हमारे शिव भाई भी। और अभी जो अभी रिसेंटली अभी 3 गाने रिलीज़ हुए मेरे। एक तो पढ़ लूँ, क्या ख़ता मुझसे हुई, और तेरे इश्क में, ये अभी रिसेंट रिलीज़ हुआ है। एक गाना मेरा दिल मेरा चाहे, काफ़ी पॉपुलर है, 120 मिलियन पे है। और अभी मेरी एक रिसेंटली फिल्म रिलीज़ होने वाली है, नेक्स्ट मंथ थिएटर में है, गरम माहौल, और बिल्कुल गरम कर देगी माहौल को। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपकी सपोर्ट दीजिएगा। बाकी इस प्रोडक्शन से मैं अभी जुड़ा हूँ और उम्मीद है कि साथ में मिलकर कुछ काम करेंगे। बाकी गॉड नोस, आप सबकी दुआ चाहिए। बहुत ज़्यादा है और लोगों का जूता है। मैं बहुत खुश हूँ। आज ASS प्रोडक्शन का आज नए ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, और हेमंत राय जी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई विश के मैं जिस तरह से वो इतने सालों से काम कर रहे हैं और प्रोडक्शंस कर रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, और उसमें हमें भी काम मिले, हम जैसे डायरेक्टरों को काम मिले, और उसके बाद जनता तक चीज़ें पहुँचे। और मीडिया वालों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ये सब शुभ जो आज उद्घाटन हुआ है इसका, लोगों तक पहुँचाइए उसको। और आई विश वेरी 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 ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Opening, and I wish Sir Hemant ji इनको wonderful success in the production house. Already 2023 से है, and they have done a lot of songs इन्होंने किए हैं। By what name sir? Music कौन सा आपका? श्रेया म्यूजिक LLP के नाम से इनका चैनल है। प्लीज़ डू वॉच, सब्सक्राइब कीजिए। देयर आर 100 ऑफ सॉन्ग्स, एंड अभी तो और धमाल होने वाला है। आप ऑफिस में मुंबई आ गए, ये पहले लखनऊ में थे, वाराणसी में थे, और वी ऑल विश देम, सब जितने भी जमा हुए हैं, वी विश ASS प्रोडक्शन अ ग्रेट सक्सेस। गॉड ब्लेस। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और एस प्रोडक्शन नया प्रोडक्शन खुला है, इसके लिए हम हेमंत राय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह के प्रोडक्शन हाउस खुलता रहे और टेक्नीशियंस को, म्यूजिशियंस को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को काम मिलता रहे, इससे बड़ी खुशी क्या होती है। तो इसी में हम शामिल होने आए हैं, इसी खुशी में। बस हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है उनको, आगे बढ़े, हम लोग के साथ ज्वाइंट होए, सब साथ मिलकर काम करें। थैंक यू भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हेमंत राय साहब को। मैं निसार अख्तर राइटर, और पहले भी उनसे मुलाकात हो चुकी है। मेरे बड़े भाई हैं शब्बीर अहमद साहब, उनके थ्रू शब्बीर शेख साहब।
तो आज उन्होंने ये जो एएस प्रोडक्शन का अपना शुरुआत की है यहाँ, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और म्यूज़िक कंपनी तो उनकी है ही, अपना श्रेया म्यूज़िक, काफ़ी दिनों से वो म्यूज़िक बना रहे हैं और फाइनेंस भी किया काफ़ी फिल्मों में। अब वो प्रॉपरली एकदम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ बॉम्बे में आके बेस्ड हुए हैं और यहाँ काम करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें भी और उनकी पूरी टीम को, और मेरे भाई शब्बीर साहब को, उनके बेटे ज़ुबैर साहब को और बाकी सारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। अकबर खान साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, टीपू सुल्तान मैंने किया, फिर उसके बाद अकबर द ग्रेट में एसोसिएट डायरेक्टर था, फिर ताजमहल में एसोसिएट डायरेक्टर था, और अब इंडियन फिल्म कर रहा हूँ। और बताइए, अभी खुद इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, काफ़ी काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आने वाला प्रोग्राम मेरा एक है, पैगाम के नाम से है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, पीरियड है, समझे। और अभी मैंने वेब सीरीज बनाई है 13 एपिसोड की, समझे। और एक फिल्म बना रहा फांस करके, फांस समझते हैं, जो चुप जाती है, फांस, इसके नाम से फांस। Hi, I'm very happy that I have attended this ASS, production house, because हम आर्टिस्ट हैं तो हमें इनकी ज़रूरत है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि सर भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके साथ करना है हमें, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, टीम भी बहुत अच्छी है। सो आई होप दैट इन फ्यूचर वी विल वर्क नाइसली एंड वी विल गिव नाइस प्रोडक्ट टू इंडस्ट्री। थैंक यू। जी, 1-2 तो चल रहे हैं। सर तो डायरेक्टर है। फांस पिक्चर के नाम था मैंने आपको, फांस, उसकी हाँ हीरोइन उसकी फांस पिक्चर। मीठे अनुभव भी मिले, तो हमने यहाँ पे एस प्रोडक्शन के नाम से ASS प्रोडक्शन OPC में हमने प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे स्टार्ट किया, जिस पे हम फिल्म निर्माण से संबंधित और प्रोडक्शन हाउस से संबंधित सारी चीज़ों को 2-3 महीने के स्टार्ट कर देंगे। जैसे मिक्सिंग हुआ, डबिंग हुआ, क्रोमा, यानी ये सारी चीज़ें हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर हम अभी क्रोमा भी डालने जा रहे हैं। तो हमारा है फिल्म निर्माण और म्यूजिक निर्माण, OTT, इससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को कुछ अनुभवी लोग भी हमारे साथ आ गए हैं। इससे पहले सर जी आपने बहुत सारा म्यूजिक का काम किया, हाँ, काफ़ी समय से बहुत सारे गाने किए हैं। अच्छा, अब आपने जो OTT के बारे में देखो, OTT का आपका जो रहेगा वो खुद का प्लेटफॉर्म रहेगा या किसी और के माध्यम? अभी देखिए, इसमें निर्णय हमने लिया है खुद का ही, क्योंकि अभी दूसरे पे करके कमा के लोग तो चले गए। जो अनुभव रहा है उस अनुभव से मैं फूक के कदम रख रहा हूँ और अपना ही करके चलूँगा सब। सर, जैसे शूटिंग का भी कुछ रहेगा, जैसे फिल्म खुद शूट भी करेंगे, खुद फिल्म बनाएंगे, या सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का ही काम ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे क्रोमा आपने बताया है? नहीं, ये काम तो साइड में रहेगा, लेकिन अपना जो पहले से एल्बम चल रहा था उस तरह का निर्माण होता रहेगा। एल्बम भी चलेंगे, सब कुछ जो नहीं, जितने भी चीज़ें हैं। अभी वो समझ लीजिए कि अभी तो आज पहला दिन है ऐसा इस कंपनी का, क्योंकि अभी तक हम सब लखनऊ से चला रहे थे और यहाँ पे हम रहते नहीं थे, इसलिए कई खट्टे मीठे अनुभव मिले। तो रहते हुए जब अपनी चीज़ों पे खुद कंट्रोल रखेंगे तो कायदे से काम होगा। पहले तो लोगों को लगा देते थे कि नहीं आप ये काम करिए, पता चला करके अपना ही नाम डाल करके वो निकल लिए। देखा जाए तो सर ये हर रोज एक नए OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, तो हर किसी की एक सोच रहती है कि मैं अपना इस प्रकार का लेके आऊँगा या नहीं, मैं जो लेके आऊँगा, फिलहाल तो अभी आपको बता दें कि हम 4-5 साल तो सिर्फ अपने ऊपर ही हम इतना बढ़िया लाएंगे कि आपको सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अनुभव हम 4 साल में बहुत पा चुके हैं। वो देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, कैसे परिस्थिति से निपटना होता है। तो आप क्या, जितने भी आपके जो आज आप शुभकामनाएं देने आए हैं, जितने भी एक्टर्स आए, डायरेक्टर्स आए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका अनुभव का उपयोग करना मैं चाहूँगा, क्योंकि हमें इसीलिए हमने शब्बीर भाई को पहले बताया था कि जो पहले से पुराने हैं, किसी नए को मत लाइएगा, पुराने जितने लोग हैं उन्हीं को लाइएगा, क्योंकि पुराने से अनुभव मिलेगा, नए से जो होगा सिर्फ हवा होगा। मैं इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ, और एज अ प्रोड्यूसर आज एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च हो रही है
एस प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके डायरेक्टर मिस्टर हेमंत कुमार राय, मैं उनको अभिनंदन देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि वो अपना प्रोडक्शन आज के दिन लॉन्च कर रहे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है हमारी इंडस्ट्री के लिए, इसलिए कि और एक प्रोड्यूसर का आना हमारी इंडस्ट्री के लिए आशीर्वाद होता है। एक अच्छा प्रोड्यूसर आता है इंडस्ट्री में तो जो इंडस्ट्री में सरवाइव करने वाले जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वर्कर्स हैं और जितने राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जो भी कंसर्न्ड पीपल हैं इंडस्ट्री के, वो इंडस्ट्री को एक प्रोड्यूसर आगे बढ़ाता है तो हमारी इंडस्ट्री एक कदम और आगे बढ़ती है। मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैंने फिल्में बनाई हैं, टीवी सीरियल्स बनाए हैं, अभी मैंने अमेज़ॉन के लिए एक वेब सीरीज़ बनाया है, साथ में मैं सेलिब्रिटी मैनेजर भी हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं उनको शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ कि उनका प्रोडक्शन हाउस है बहुत आगे बढ़े और उनके प्रोडक्शन हाउस को जो भी ज़रूरत लगे, जो भी चाहिए उनको, वो सब हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे टेक्नीशियन, हमारे सारे डायरेक्टर्स, हमारे सारे राइटर्स उनको पूरा साथ देंगे और उनका जो कटु अनुभव हुआ है आगे, वो आगे ना हो उसका हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। बधाई देना चाहूँगा और आप यहाँ आए प्रोडक्शन में बहुत ही मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे प्रोडक्शन के बारे में और हेमंत जी के? देखिए, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ हेमंत जी से। मेरा कोई आज और सब सबीर जी के थ्रू है। एंड जिस तरह से मैंने इनको 1-1.5 घंटे में ऑब्जर्व किया है, बहुत ही सभ्य, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल पर्सन। एंड ये जो जिस तरह से ये बनाया है और बना रहे हैं और आगे इनकी जो इच्छाएं हैं बहुत प्रबल है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग अपने इरादों में। एंड आई फील कि 2023 से ये लोग कितने गाने बना रहे हैं, अभी फिल्म बनाना चाहते हैं, अपना OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना, तो दैट इज़ अ वेरी गुड। हम जैसे आर्टिस्टों को, हम जैसे डायरेक्टर्स को, मतलब सभी को काम मिलेगा। एक इंसान के जो ये डिसीजन लेने से आपको, हमको, सभी को काम मिलता है, नॉट ओनली एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, है कि नहीं। सो आई फील कि ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, जो कि हम सभी को सपोर्ट करेंगे और हम सभी को आगे बढ़ाएंगे और हम सब मिलके इनको आगे बढ़ाएंगे। इनके जो इरादे हैं, जो इनकी जो नेक सोच है उसको। व्हाट डू यू थिंक सर? आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे प्रोडक्शन का? और आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया? कमल जी के बारे में और कमल जी जो बोल रहे हैं वो एकदम ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी चीज़ें हुई, अनुभव न होने के कारण बहुत से खट्टे मीठे मिले। देखिए, ये तो सिंपल शब्द में कह रहे खट्टे मीठे, लेकिन जो अब अनुभव नहीं होता ना, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं और बहुत नुकसान भी होता है, पैसे से भी, वक्त से भी और काफ़ी चीज़ों से, रेपुटेशन वगैरह से। तो वो बुरे लोग मिलते हैं। अब ये थोड़े इन्होंने इसीलिए ऑफिस खोला है आज यहाँ पे। ही इज़ फ्रॉम लखनऊ या वाराणसी? लखनऊ से। इसलिए कि भाई बाहर से नहीं होता। आपको अगर किसी को एक्टर बनना है तो बम्बई आना पड़ेगा। आप बोले जी मैं नेपाल में बैठ के एक्टर बनना चाहता हूँ या दिल्ली में बैठ कर, नहीं, दिल्ली मैं दिल्ली से हूँ। वहाँ पे छोटे छोटे मारवाड़ स्टूडियो, छोटे छोटे काम होता है। असली काम जो होता है बम्बई शहर में होता है। तो बम्बई शहर में असली काम होता है और बम्बई शहर में ही फिल्में बनती हैं। जो भी होता है आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ अनुभव झेलना पड़ेगा। यहाँ के शुरू के जो थे ना जो अजीत साहब जो लॉयन अजीत साहब बनते थे, वो कहते हैं पैगंबरी वक्त होता है। ये जो शुरू का स्ट्रगल होता है ना, 6 महीना, साल, 1 साल, 1.5 साल जो इंसान स्ट्रगल करता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब सिखाता है आपको, जूते घिसाता है, तो एज एन एक्टर भी घिसना पड़ता है, एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरोइन, हीरो, सब हम सब इस वक्त से गुजरते हैं जो कि हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। नया आपका क्या आ रहा है? मेरे तो अभी एक सबसे पहले तो टी सीरीज़ में एक गाना आ रहा है मेरा। चंदन दास जी हमारे गज़ल सिंगर हैं, उनका एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैं उसमें लीड हीरो प्ले कर रहा हूँ। मेरी हीरोइन है, मैं आर्मी ऑफिसर बना हूँ उसमें। एंड बहुत जल्दी आ रहा है टी सीरीज़ पे, सब कुछ हो चुका है, फाइनल है। और मेरी एक नेपाली फिल्म आ रही है, पहले नेपाली फिल्म होनी हजूर, वो भी रिलीज़ होने वाली है मई में। आई एम मेन विलन, मैं लगता तो नहीं हूँ लेकिन विलन हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार।
और आज हनुमान जी का जयंती है, इसीलिए सब लोग एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय हनुमान। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हेमंत जी को देती हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत शुभ दिन पर, जैसे कि बाबू भाई तिवारी ने कहा कि बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि एक नए प्रोड्यूसर का आगमन हुआ है। मुंबई में आपका बहुत स्वागत है। हम सब कलाकार लोग, सारे टेक्नीशियंस जितने हैं, सब आपका बहुत भरपूर स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि खट्टे मीठे अनुभव, और उसके बाद भी आप डटे हुए हैं, और ये जो प्रोडक्शन हाउस आपने खोला है, तो इसका मतलब आप में जुनून की कोई कमी नहीं है। अगर कोई इंसान काम में सक्सेस होना चाहता है तो उसको जुनून होना बहुत ज़रूरी है। खट्टे मीठे अनुभव से इंसान ख़त्म हो जाता है, फिर पैकअप कर लेता है, लेकिन आपने उसको और बरकरार किया और डटे हुए हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और एक दिन आपकी सफलता निश्चित है, ऐसा मैं समझती हूँ। हेमंत जी, मुझे से एक बात याद आई कि लखनऊ में कहते हैं बहुत मीठी भाषा है कि अगर लोग गालियाँ भी देते हैं तो भी गालियाँ देने का अलग तरीका होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, हम तो नहीं सुन रहे हैं। हम तो बनारस के हैं, मेन बनारस के हैं। बनारस का बता सकते हैं, लखनऊ का नहीं बता सकते। और अपने कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्या है? मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी आने वाले, मैं रामायण मंचन कर रही हूँ, जिसके काफ़ी शोज़ मैंने देश में इधर उधर बहुत जगह किया है, और 2 वेब सीरीज़ हैं, बहुत जल्द शूट पे जाएंगे हम लोग, और शोज़ वगैरह चलते रहते हैं, बाकी ओपनिंग इस तरह की चलती रहती है, तो बस हम भी लगे हुए हैं आपकी तरफ। आगे हेमंत जी जब शूटिंग करेंगे तो आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? वो जैसा आप बोलेंगे वैसा ज़रूर, मैं बहुत सपोर्टिव हूँ। मैंने देखा है लोगों ने मेरे साथ काम किया, तो मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली इनके साथ भी सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हेमंत जी को सबसे पहला मैं मुबारकबाद दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोलता हूँ एक प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, 1000 आदमी का घर चलता है, 1000 टेक्नीशियन खाना खाते हैं, वर्कर्स लोग। तो इनके वजह से नए हमारे प्रोड्यूसर आए, हेमंत जी, हमेशा इनके साथ रहेंगे हम लोग, ऑलवेज। हम आपके साथ हमेशा, कुछ गाने, एल्बम, पिक्चर, कोई भी है, हम लोग आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इनको पूछ रहे हैं मुझे दोनों नाम सेम। ये हेमंत राय है, मैं हेमंत बिरजे हूँ, टार्जन। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बॉम्बे आए और यहाँ से अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं। कुछ पिक्चरें बनाएंगे और क्या बनाएंगे सब? एल्बम। तो बड़ी खुशी की बात है, मोस्ट वेलकम। बॉम्बे में जो भी आता है, इसीलिए बॉम्बे इतना बड़ा हुआ है ना। तो बॉम्बे में फिल्म लाइन तो है हमारी, यहाँ जान है बॉम्बे की, और बहुत खुशी हुई आप आए बॉम्बे, और करिए काम, हम आपके साथ है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका प्रोडक्शन हाउस का क्या नाम है? ASS प्रोडक्शन। ASS, वेरी गुड। ASS प्रोडक्शन है, और अभी आने वाला वक्त आपको बताएगा क्या क्या हो रहा है, तो उसमें मिलते हैं, काम करेंगे कुछ अच्छा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कर रहे हैं, कुछ नए आने वाले? मैं अभी राजस्थान पिक्चर करके आया, एक यूपी में संभल में करके आया, गैंग ऑफ संबलपुरा। अभी क्या नाम है ओ प्रसाद जी, अरे क्या नाम है वो पिक्चर का? अमेज़ॉन पे बाबू भाई तिब्बा हमारे मोस्ट सीनियर है, मेरा काम भी देखते हैं, उनके साथ ही वेब सीरीज़ की है, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत महंगी एक्सपेंसिव वेब सीरीज़ है, अमेज़ॉन पे 2 महीने में रिलीज़ होगी। और कर रहा हूँ, काफ़ी पिक्चरें कर रहा हूँ, साउथ में कर रहा हूँ। हमारा तो, हमको दूसरा काम तो आता नहीं है। सर जी, एक सवाल और। हाँ बोलो। फिटनेस के लिए, मतलब अगर फिट रहना है तो आप दर्शकों को कौन सी ऐसी सलाह देना चाहेंगे? फिटनेस के लिए तो साहब आपको एक तो मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। आजकल हम आए थे तो बोलते थे बॉडी ज़्यादा है, कम करो। आजकल फैशन हो गया बॉडी बनाने का, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, सब लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और बॉडी बनाने के लिए मेहनत करनी है, जिम जाना है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, वो सब करना पड़ेगा।
जी जी समय के बाद आपको देख रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा रहता हूँ आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आज हनुमान दिवस के बारे में कुछ बोलेंगे, उसके बाद हेमंत जी के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज इतना पावन दिन है सबके लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि प्रभु हनुमान जी एक ऐसे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया ब्रह्मांड उनके अंडर में है। तो हम ये कहेंगे कि तीनों लोक के वो मालिक हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका एक, आज तक किसी ने गाया नहीं है, ना किसी को पता है, शिव तांडव सुना होगा आपने। मैं आपको एक हनुमान तांडव सुनाता हूँ। उससे शुरुआत करता हूँ मेरी कि हनुमंत के लपेटे दे लंगूर की चपेटे दे दुष्ट को दपेटे चारे पेटे चाकला न बजे न के चारा तो को तो कटा लगी जैसे ने पटा तो कुकू के लकार के ले जो हो जे लकार पड़ी भीड़ भी लकार करे रखे सनिदान तय तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार चुकी जारी कर। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। और भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। और हमारे फिल्म जगत में एक नया सूरज उगा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सूरज की किरणें हम लोगों पे भी थोड़ी थोड़ी गिरेगी, और हमें नहीं, सभी पूरे हिंदुस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया पे गिरेगी। और हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आपका ये जो मैनेजमेंट या जो भी आपने शुरू किया है आज प्रोडक्शन हाउस, इसको ईश्वर भोलेनाथ अल्लाह ताला बहुत कामयाबी देगा। वेरी गुड। तो आपका म्यूजिक में अगर कभी जाते हैं हेमंत जी, तो आपका क्या सहयोग रहेगा? सहयोग क्या, सेवक हैं इनके भाई। म्यूजिक संगीतकार एक सेवक होता है जो अभी जैसी सेवा मांगेंगे, जिस प्रकार का म्यूजिक चाहेंगे, ये चाहे एल्बम चाहें, चाहे भजन चाहें, चाहे कव्वाली चाहें, चाहे फिल्मी गीत चाहें, चाहे एल्बम चाहें, क्योंकि आज म्यूज़िक फील्ड जो है ये फिल्म से बड़ा हो गया है। पहले क्या था, एक दायरा था फिल्मों का, तो म्यूज़िक की एक सीमा थी, खाली सिचुएशनों पे गाने बनते थे कि एक फिल्म में 6 गाने तो चाहिए रहेंगे। आज वैसा नहीं है। आज आप 45 या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलोगे तो लाखों में आपको म्यूज़िक मिलेगा, नए म्यूज़िक डायरेक्टर, पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर, सभी लोगों के। तो ये बहुत कुछ आगे आने वाला है। और मैं तो आपसे ये चाहूँगा कि आने वाले कल में आप गुलशन कुमार बने, जिस तरीके से गुलशन जी के साथ में हमने 90 के दशक में शुरू किया था हिंदी गानों से और भजनों से। आज भजन के मामले में, डिवोशनल के मामले में गुलशन जी नंबर 1 है। मैं चाहूँगा कि ईश्वर से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भी कंपनी ऐसा ही कुछ आगे चले और हम सबको उसमें काम मिले। यही मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। थैंक यू। बेटा देखो, एक तो मेरा फिल्म लाइन से ही रिलेशन है, और कोई भी प्रोडक्शन हाउस शुरू होता है तो मेरी दुआएं उनके साथ पहले से जुड़ जाती है। बिकॉज एक प्रोडक्शन हाउस शुरू होता है तो 500 लोगों का घर चलता है। तो मैं टेक्नीशियन आदमी हूँ, तो मैं यही बात करूँगा बेटा, आम आदमी आप लोगों के लिए, आप लोगों के हाथ में कि इन प्रोडक्शन हाउस को सपोर्ट करें, ये प्रोडक्शन हाउस को यशराज तक ले जाए, ये आप लोगों के हाथ में है। बाकी हम टेक्नीशियन तो इनके लिए दुआ करेंगे, हेमंत राय जी के लिए। और मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था, मैं वहाँ से आया, शब्बीर भाई ने बोला कि एक प्रोडक्शन हाउस शुरू हो रहा है। जब कहीं होता है ना तो बड़ी खुशी होती है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको इतना कामयाब करेगी इस लाइन में कि सब लोगों के घर चले। आज बड़ी बड़ी फिल्में, अब धुरंधर देख लो आप लोग, धुरंधर सुपर डुपर हिट है। उसको देखकर हमारे को एक जज्बा आता है कि हमको, मैंने धुरंधर में काम भी किया हुआ है, एज ए एक्टर भी काम किया हुआ है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना प्यार दीजिए, इनको इतना प्यार दीजिए, इस प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़िए। ये बहुत बड़ा नाम है, ASS, आमिर, सलमान, शाहरुख, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट टाइटल है। ये प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा है और मेरी दुआ है सर आपके साथ में, बहुत कामयाब हो, बहुत अच्छा हो। और एक फिल्म बनने के बाद उसको हिट कराना आवाम का काम है। आप लोग हिट कराइए इस प्रोडक्शन हाउस से। हम लोग यहाँ से हर चीज़ बनाने वाले, फिल्में बनाएंगे, वेब सीरीज़ बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे, TV सीरियल्स बनाएंगे। अगर सहयोग मिलता जाएगा हम बनाते जाएंगे। और हमारे होर्डिंग के बादशाह भी यहाँ बैठे हुए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू वेरी मच सर, मिलते हैं, मेरी दुआ है आपके साथ में है। थैंक यू। पहले तो आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं सबको। हनुमान जयंती के जी आज सर ने, हेमंत जी ने ओपनिंग के, इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती। एक शुभ दिन पर शुभ कार्य की शुरुआत हुई है करके। हेमंत जी के जो आने वाले वेंचर्स के लिए उन्होंने शुरुआत की है, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आर्ट मीडिया एडवर्टाइजिंग, हमने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस से काफ़ी सारे सालों से कई सारे पिक्चरों के लॉन्च किए हमारे होर्डिंग्स पे। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले पल में जब हेमंत जी उनके लॉन्चेस करें, न्यू लॉन्च करें, पिक्चर हो या OTT हो, कोई हो, हमारा सहयोग पूरी तरह से हेमंत जी के साथ रहेगा।
और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के दिन में शुरुआत करने के लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। एज ए प्रोड्यूसर राइट, मैं हमेशा यही कहूँगी कि एक प्रोड्यूसर जो अपने ड्रीम लेके चलता है, दुनिया को जो दिखाना चाहता है, उसके पास एक कमांड होती है राइट। फिल्म मेकर एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी कि जो ये विज़न लेके चल रहे हैं वो विज़न 100% पूरा होगा। बिकॉज विज़न पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका इरादे। तो मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, तो इनके इरादे बहुत बुलंद हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हाउस भी बुलंदी पे जाएगा ही जाएगा 101%।